हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि साथ ही साथ हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अगर दशाएँ आप जो चल रही हैं, उन्हें कैसे समझ पाएँगे। पहला वीडियो में तो मैंने ये बताने की कोशिश करी थी कि एक्चुअल में विमशोत्तरी हो या फिर आपकी अगर आप कहीं त्रिभागी दशा भी देखना चाह रहे हैं, अष्टोत्तरी भी देखना चाह रहे हैं, तो हर दशा के अंदर जो एक मेजर कांसेप्ट है, वो यही कि फर्स्ट हाउस लॉर्ड, सेकंड हाउस लॉर्ड, थर्ड हाउस लॉर्ड जिनकी दशा चल रही है, तो क्या चल रहा है। स्पेशल केसेस कब आते हैं? स्पेशल केसेस तब आते हैं जब किसी के ऊपर राहु या केतु की दशा चल पड़े, ठीक है? आज के वीडियो में जो चर्चा करेंगे, मैंने आपसे कल कहा था कि वहाँ पे उन्होंने कुछ स्टेजेस की बात कही है, ठीक है? तो आज हम उस स्टेजेस को भी समझने की कोशिश करेंगे दशा को लगाते हुए, ठीक है? मान लीजिए सबसे पहले केस हम ले रहे हैं इस पर्टिकुलर कुंडली का जिसमें कि दशा चल रही है केतु की, ठीक है? अब अगर केतु की महादशा चल रही है, तो जो उनकी स्टेजेस बताई गई हैं एस के मेहता जी के द्वारा, वहाँ पे हमको क्या करना है, महादशा को हमें ध्यान नहीं देना होता, ठीक है? उनका मत ये है कि आप महादशा को भूलें, महादशा क्योंकि बहुत लंबी चलने वाली दशा है, उसके बजाय आप सेकंड लेवल से देखना शुरू करें। तो अगर हम इनका सेकंड लेवल उठा के देखेंगे तो हमें समझ में आता है कि यहाँ कहीं पर इनका बुध की अंतर्दशा चल रही है। तो आप लोग अगर कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो नोट कर सकते हैं, जो आपकी अंतर्दशा चल रही होती है, उसको कहीं न कहीं सेकंड स्टेज कहा जाता है। महादशा को हम सबसे पहले फर्स्ट स्टेज मानेंगे, सेकंड होता है हमारा अंतर्दशा। जबकि एस के मेहता जी क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि महादशा को छोड़ दीजिए, तो उनके केस में वो हमेशा चर्चा करते हैं अंतर्दशा से, इसलिए वो 4 स्टेजेस की बात करते हैं। तो उनके लिए अगर हम फर्स्ट स्टेज की बात करें, तो वो होगा अंतर्दशा से। अब यहाँ पे जो ये अंतर्दशा है, ये कुछ कहना चाह रही है। ये अंतर्दशा क्या कहना चाह रही है, इसको कैसे समझेंगे? यहाँ पे अगर देखा जाए, ये बुध की अंतर्दशा है, तो बुध स्वामित्व कहाँ के रखते हैं? एक तो सेकंड हाउस के और दूसरा फिफ्थ हाउस के। अब यहाँ से आप लगाने की कोशिश करेंगे, तो क्या चीज़ें होनी चाहिए? एक तो ये फ़ॉर्मेशन है कि संतान से या फिर वेल्थ को लेकर कोई चीज़ हो रही होगी। ये कुटुंब है, सेकंड हाउस वेल्थ है, कुटुंब है और पंचम भाव संतान का होता है। तो ये जो पर्टिकुलर फ़ील्ड पीरियड चल रहा है बुध का, इसमें कुछ परिवार के अंदर या कुछ संतान से जुड़ी हुई चीज़ें हो रही होंगी, हम ऐसा कह सकते हैं। दूसरा, जब हम इसको लगा लें तो और करीब जाने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक दशा और अंदर एंटर होंगे। एक दशा और अंदर अगर हम एंटर होते हैं, तो हम मान लीजिए शुक्र की तरफ जाते हैं। जब हम शुक्र को देखते हैं तो हम क्या देखेंगे, ये सिक्स्थ हाउस लॉर्ड भी है और फर्स्ट हाउस लॉर्ड भी है। यानी कि शारीरिक थकान भी यहाँ पर कही जा सकती है। फर्स्ट हाउस लॉर्ड और सिक्स्थ हाउस लॉर्ड जो है इसके कारण। साथ ही साथ यहाँ किसी रोग से भी संघर्ष करना पड़ सकता है। ये अभी मैं ऊपर-ऊपर से चीज़ों को दिखा रहा हूँ। 2 कुंडलियों को साथ में लगाऊँगा और फिर दिखाऊँगा कि मदर से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे कैसे बनती हुई सी नज़र आएँगी, ठीक है? क्योंकि आप लोग भी ये चाह रहे होंगे कि हम लोग जब दशा लगाएँ, तो हमें दशा में कुछ चीज़ें समझ में कैसे आएँ। चीज़ों को समझने के लिए ये ज़रूरी होता है कि आप करंट में जो भी चीज़ चल रही है, जैसे यहाँ पे हम केस ले रहे हैं कि मदर की हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है, तो भाई और बहन की दोनों की कुंडलियाँ किस तरीके से उस इवेंट को दिखाएँगी, ठीक है? तो यहाँ पर अभी जैसे मैं ऊपर-ऊपर से रीड करा रहा हूँ, ये तो एक कंप्लीट सिनेरियो से रीड करा रहा हूँ कि जो फर्स्ट स्टेज मानी जाएगी यानी कि अंतर्दशा मानी जाएगी, वो जिन भावों को कनेक्ट करती है, उनको लेकर कुछ चल रहा होगा। जो पर्टिकुलर ग्रह सेकंड नंबर पे आएगा, यानी कि आपकी प्रत्यंतर दशा में चला जाएगा, सेकंड स्टेज में जाएगा, वो जहाँ का स्वामी होगा, उन भाव से जुड़ी हुई चीज़ें कुछ ना कुछ हो रही होंगी, ठीक है? इसके बाद और नीचे के स्टेजेस पे हम जाते जाएँगे, तो इस तरीके से हमारी जो इवेंट्स हैं, वो हमारे को क्लियर होने लगती हैं। मान लीजिए अभी की स्थिति को देखें तो जुपिटर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है? जुपिटर की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो ये जुपिटर कहाँ-कहाँ से कनेक्ट होंगे? 8th हाउस व्याकुलता को बढ़ाएँगे और साथ ही साथ किसी तरीके से ये आपके 12th हाउस को बढ़ाएँगे। यानी कि गुरु की ये जो प्रभाव है दशा के अंदर, ये व्यक्ति के अंदर एक व्याकुलता को बढ़ा रहा है 25 नवंबर से, जो कि 13 नहीं 3 दिसंबर तक बढ़ाते हुए नज़र आएँगे। इतनी चीज़ों को आप यहाँ से समझ सकते हैं। अब यहाँ से ये आप नहीं समझ पाओगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इनके मदर की हेल्थ प्रॉब्लम है। तो अब देखिए उस चीज़ को समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से बुध को पकड़िए जो कि चल रहा है। एक कंडीशन तो ये समझ लीजिए कि ये आपके 4th हाउस जो कि माता का कारक वाला भाव है, उससे 7वें में बैठा है। तो जब कभी भी 10th हाउस में ग्रह बैठ के चल रहा है, तो ये मदर के लिए 7th हाउस हो गया। मदर के लिए 7th हुआ 10th हाउस, 4th के बिल्कुल सामने। तो यहाँ पे जब भी हम कुंडली को अगर इस भाव से बना के देखने की कोशिश करें,
4th हाउस से, क्यों? क्योंकि हम मदर की बात कर रहे हैं। एक तरीका तो ये है। यहाँ से देखेंगे तो 7th हाउस के ग्रह की दशा चल रही है। उसके बाद हम देखें शुक्र, तो शुक्र क्या हो गया? अष्टम में चला गया, उच्च का होके बैठा है, परेशान कर रहा है हेल्थ के अंदर। फिर गुरु को लगा दीजिए, गुरु जो हो रहा है वो कहीं न कहीं कोशिश करने में लगा हुआ है, किस तरीके से? मेडिसिन के साथ लेकिन विथ अनसर्टेनिटी, ऐसे देख सकते हैं एक तरीका। जो पर्टिकुलर भाव है, जो किसी एक रिलेटिव को रिप्रेजेंट करता है, उस भाव से चीज़ों को लगा के देखेंगे तो भी आप दशाओं को पकड़ पाएँगे। दूसरा तरीका क्या था? मान लीजिए आप भाव से नहीं जाएँ, तो आप ग्रहों के कारकत्वों का इस्तेमाल कर सकते हैं। चंद्रमा कारक है माता का, तो हम यहाँ पे लगा देंगे। अब महादशा हमारे को केतु की दिख रही है, वो समझ में आ गया कि केतु जो है अपने से 2nd हाउस में, मारक स्थान में चल रहा है, ठीक? इसलिए केतु को छोड़ दिया। अब आप आइए बुध के ऊपर। बुध जो है वो इस पर्टिकुलर लगन के लिए 8 नंबर लगन कुंडली में बुध का जो रोल है वो क्या है? देखिए, एक तो ये अष्टम का स्वामी होता है और साथ ही साथ ये 11वें का स्वामी हो जाता है। ऐसी कंडीशन में बुध ये बहुत अच्छा प्रभाव देने की क्षमता नहीं बनाता, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन यहाँ पर क्या हो रही है कि बुध जो है वो अपने आप को चौथे भाव में लेके बैठा है। चौथे भाव का बुध भी मरण कारक स्थान में से एक माना जाता है, ठीक है? जिस हिसाब से 7th हाउस में भी उसको मानते हैं, उसी हिसाब से बुध को 4th हाउस में भी मरण कारक स्थान है। इसका मतलब है इसकी दशा चले तो ये बहुत ही ज़्यादा परेशान करे। तो मदर की हेल्थ को परेशान करने में एक रीज़न ये आएगा। दूसरा फिर आप शुक्र को लगा लीजिए। यहाँ से जब आप शुक्र को देखेंगे तो शुक्र क्या है? ये बैठा तो उच्च राशि से पंचम में, मेडिसिन की बात करेगा, लेकिन ये लॉर्डशिप कहाँ की लेके बैठा है? ये लॉर्डशिप लेके बैठा है 12th हाउस की, हॉस्पिटल्स की बात करेगा, ठीक है? साथ ही साथ 7th हाउस है, तो मारक स्थान हो रहा है, इसीलिए सीरियस इलनेस दिखा रहा है। तो यहाँ पे हम इस दशा को कनेक्ट कर रहे हैं, तो भी हमें समझ में आ रहा है। फिर जो ये दशा चल रही है, वो अगेन एक मारक स्थान 2nd हाउस की दशा है और साथ ही साथ 5th हाउस की भी दशा है। तो 5th हाउस की दशा होने के कारण वो अपने आप में कोशिश क्या करेगा? प्रोटेक्ट करने की भी कोशिश करेगा। इस तरीके से आप दशाओं को लगा के अपनी कुंडली में चीज़ों को चेक कर सकते हैं, ठीक है? आई थिंक कि आप समझ गए होंगे। जो ग्रह जिसके कारक बताए गए हैं, उन ग्रहों से उनको जोड़ के भी आप चीज़ों को रीड कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप उनको वहाँ पे रीड नहीं कर सकते। या तो जिन भावों के बारे में बात की गई है, उन भावों को आप लगन बना दीजिए। जैसे माता की बात हुई, तो चौथे भाव को लगन बना दीजिए, चंद्रमा को लगन बना लीजिए। अगर पिता की बात हो रही हो, तो उस समय आप नवम भाव को लगन बना सकते हैं या सूर्य को आप उस समय अपने लिए लगन बना सकते हैं। मान लीजिए अगर सूर्य को लगन बना के देखने की कोशिश करें कि पिता का हाल क्या होगा, तो वो भी आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ से हमने नवम भाव उठाया तो हमने फिर सिचुएशन देखने की कोशिश की, ये लगन बनेगा पिता के लिए और यहाँ पे सूर्य और बुध का फॉर्मेशन आ गया 2nd हाउस में। अगर मान लीजिए ये पिता की कुंडली बन जाए, तो 2nd हाउस मतलब कुटुंब के अंदर की बात हो रही है, पहली चीज़, कुछ ना कुछ वहाँ पे डिस्टर्बेंसेस है। दूसरी बात, सूर्य पिता का कारक ग्रह है और उसके साथ ही बुध बैठा है। जब भी ग्रह साथ में बैठे, तो वो क्या होगा? उस समय के लिए तात्कालिक शत्रु होगा। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मेशन है, ये भी किसी तरीके के डिस्टर्बेंस को ही दिखाएगा, ठीक है? इस तरीके से भी हम देख सकते हैं, लेकिन हमें उतनी डेप्थ की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमने इनके मदर के लिए देख लिया, इनकी खुद की कुंडली को एक तरीके से ऊपर से एक रिव्यू देख लिया। केतु क्योंकि दशा में चल रहा है, इस कारण से वहाँ पे आप क्या करें, केतु ना भी चले तो भी आप फर्स्ट दशा को हटा सकते हैं, 2nd लेवल, 3rd लेवल, 4th लेवल और इसके आगे जाके फिर 5th लेवल आता है, हम अभी उस पे नहीं जा रहे, वहाँ से आप अपनी चीज़ों को चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं इनके छोटे भाई की कुंडली के ऊपर और वहाँ पे भी देखने की कोशिश करते हैं। अब देखिए छोटे भाई की कुंडली में चंद्रमा जो बैठे हैं, वो बैठे हैं अष्टम भाव में, तो 2 तरीके हो सकते हैं। जिन लोगों को सच में इस बात का ज्ञान है कि किस नक्षत्र से दशाओं को उठाया जा सकता है, वो तो उठाएँगे, अधन तारा की दशा उठा लेंगे और लगा देंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अधन तारा की दशा ही लगे। अधन तारा की दशा हमें चीज़ों को डायरेक्टली दिखा देती है, बस इतनी सी बात है और कोई बात नहीं है। आपके सामने अगर मैं दशा में जाके अधन तारा दशा लगा दूँ, यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर लूँ, तो क्या होगा? चीज़ें थोड़ी-सी आसानी से नज़र आ जाएँगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे अधन तारा दशा लगाई और हमने देखा कि 2008 से 2026 तक राहु का प्रभाव था, 4th हाउस पे बैठे थे, मदर से रिलेटेड कोई चीज़ होगी, 2nd हाउस में शनि बैठा है, तो ये थोड़ी-सी चुनौतियाँ अपनी दशा में दे सकता है। इसके बाद अंतर्दशाएँ लगाने जाएँगे, तो फिर शुक्र की अंतर्दशा लग जाएगी, 12th हाउस, हॉस्पिटल, खर्चे, नुकसान, आर्थिक नुकसान, क्योंकि राहु जहाँ बैठा है उसका स्वामी 2nd हाउस में वक्री होके बैठा है और ये सारी चीज़ें इनके साथ चल रही हैं। लेकिन आप लोगों को ये ना तो सॉफ्टवेयर वो है, ना वो चीज़ों का है, तो आप लोग नॉर्मल दशाओं से भी काम कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि नॉर्मल दशा नहीं है तो हम नहीं लगा पाएँगे। चलिए नॉर्मल दशा में चलते हैं। हमने देखा कि गुरु की महादशा चल रही है, ठीक है? मान लिया मैंने चंद्रमा अष्टम भाव में। अष्टम भाव में चंद्रमा मरण कारक स्थान में होता है,
पहली कंडीशन। साथ में जो ग्रह बैठेगा वो उसके लिए क्या होगा, शत्रु। चंद्रमा और गुरु आपस में पहले क्या रहते हैं, मित्र। तात्कालिक अवस्था में क्या है, एक तरीके से शत्रु। तो यहाँ पे ये ग्रेट एनिमी नहीं बनेंगे, ग्रेट एनिमी ना बन के ये क्या बन जाएंगे, एक तरीके से शत्रु, परेशान करने वाले। तो अगर गुरु की महादशा चल रही है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं एक मदर की हेल्थ को लेकर बात कर रहा हूँ, चंद्रमा के कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, तो उनके हेल्थ में थोड़ी सी चुनौतियाँ कही जा सकती हैं, एक चीज़। दूसरा कि अंतर्दशा किस ग्रह की चल रही है। अंतर्दशा के लिए हम जब जाएंगे तो हमें नज़र आता है कि 2022 में मंगल का प्रभाव नज़र आता है, ठीक है। तो अब हम मंगल को देख लें। मंगल फिर कहाँ पे आ गया, देखिए 7th हाउस में आ रहा है। अंतर्दशा के स्वामी को समझिए, पिछले चार्ट में भी अंतर्दशा का स्वामी 10th हाउस में बैठा था, जो कि 4th हाउस से 7th था। अगेन सेम पिक्चर दिख रही है। इसके बाद हम आगे और चलें, थोड़ा सा डेप्थ लेने की कोशिश करें, तो हम देखते हैं बुध का प्रभाव है। बुध को देखेंगे तो वो कहाँ बैठा है, इस पर्टिकुलर हाउस से 6th हो रहा है, और मदर वाले हाउस ये चंद्रमा से 2nd हो रहा है, ठीक है। इस प्रभाव के कारण ये फॉर्मेशन भी वही है, चंद्रमा से 2nd, मार्केश वाला प्रभाव हो रहा है। इसी तरीके से देखें तो मदर वाले जो हाउस है उससे 6ठा चल रहा है, जो कि बीमारी को दर्शा सकता है, तो बीमारी को यहाँ पे भी दर्शा रहा है। इस फॉर्मेशन को इस तरीके से भी देखा जा सकता है, ठीक है। साथ ही साथ अगर ओरिजिनल वे में भी देखना हो तो हम ऐसे देखेंगे, जुपिटर कहाँ बैठे हैं, अष्टम भाव में। एक अनसर्टिनिटी चल रही है, ठीक है। और उस अनसर्टिनिटी के अंदर जो फैक्टर्स कंसिडर हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, 5th हाउस, स्पेक्यूलेशंस, ठीक है। और साथ ही साथ स्पेक्यूलेशन के वेल्थ से जुड़ी हुई कोई चीज़ हो रही है, जिसमें शनि का यहाँ पे वक्री होकर बैठना किसी तरीके के आर्थिक नुकसान को भी दर्शाता है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि जब हम महादशा के बाद अंतर्दशा के अंदर जा रहे हैं, तो अंतर्दशा हमें दिख रही है मंगल की। मंगल 1st हाउस लॉर्ड भी है और 6th हाउस लॉर्ड भी है। इसका मतलब है कहीं न कहीं ज़िंदगी में संघर्ष नज़र आता है। ये हमारे को हॉस्पिटलों की दौड़-भाग भी दिखाता है। यहाँ पे एक योग भी है शुक्र और मंगल के बीच में, इसलिए भी ये प्रभाव है। तीसरे लेवल पे दशा को रीड करने की कोशिश करेंगे तो फिर बुध आ जाएगा, जो कि फिर दिखा रहा है अष्टम, काफ़ी ज़्यादा बेचैनी, ठीक है। और किसी तरीके से आगे जाके होने वाले लाभ। तो इस तरीके से आप इन दशाओं को कनेक्ट कर सकते हैं। इसका दूसरा सिंपल तरीका समझ लीजिए। अगर क्वेश्चन डायरेक्टली मदर को रिलेटेड करने के लिए था, तो हम D12 का जो चार्ट है उसको उठाते हैं। जब हम D12 के चार्ट को उठाते हैं तो यहाँ पर भी हम इन्हीं दशाओं को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। देखिए इस पर्टिकुलर लगन कुंडली के लिए अगर बात की जाए तो गुरु 6ठे भाव के स्वामी हैं। मैंने कहीं भी लगन को खिसकाया नहीं है, ध्यान रखिएगा। 6ठे भाव के स्वामी हैं। जब इस पर्टिकुलर कुंडली के अंदर 6th हाउस लॉर्ड की दशा चलेगी तो कहीं न कहीं बीमारी और परेशानी तो आएगी, पहली चीज़। ये साथ ही साथ 3rd हाउस लॉर्ड है, इसलिए साहस की भी बात हो रही है। साहस और बीमारी दोनों चीज़ों को लेके चलना पड़ रहा है। मंगल की अंतर्दशा चल रही है। मंगल अंतर्दशा में कनेक्ट कहाँ हो रहा है? एक तो 12th हाउस में जाके बैठे हुए, प्रॉब्लम है, ठीक है। दूसरी कि मंगल के पास स्वामित्व है क्या है? यहाँ पे 7th हाउस, मार्केशी प्रभाव है पूरी तरीके से, पूरे तरह से ये मार्केशी प्रभाव लेके 2023 के अप्रैल तक चल रहा है। ये प्रॉब्लम यहाँ पर कर रहा है, क्लियर कट, ठीक है। इसके बाद बुध के प्रभाव को लगा के देखेंगे। बुध के प्रभाव को लगा के देखने की कोशिश करेंगे तो फिर ये आ गया आपका 12th हाउस जो है वो फिर कहीं न कहीं परेशानी, हॉस्पिटल्स के साथ आपको कनेक्ट करता है। लेकिन वो क्योंकि भाग्य का भी स्वामी है, तो वो कोशिश कर रहा है काफ़ी हद तक चीज़ों को सँभालने की, लेकिन उसकी प्लेसमेंट फिर गलत है। गुरु से लगा के यहाँ से देखना चाहते हैं तो चौथे भाव से स्वामी कहाँ बैठा हुआ है, अष्टम में बैठा है, परेशानियाँ कर रहा है, नवम बचा रहा है। इस तरीके से भी हम दशाओं को लगा के देख सकते थे। यही चीज़ आप चाहते तो जो पिछला चार्ट था वहाँ पे भी जो D12 का चार्ट यानी कि जिससे हम पेरेंट्स को देखते हैं, वहाँ पे भी इन दशाओं को लगा के देख सकते हैं। देखिए केतु की महादशा, अगेन केतु कहाँ पर आया, 4th हाउस से 7th हाउस में आया, ठीक है। केतु का स्वामी क्योंकि ये गुरु की राशि में बैठा है, तो गुरु कहाँ बैठा है, 12वें घर में। हॉस्पिटल हो गई, मानसिक परेशानियाँ आ गई, कुछ ना कुछ चुनौतियाँ दे रहा है पेरेंट्स को लेकर। बुध को उठाएँगे, बुध नीच राशिस्थ भी है और 4th हाउस लॉर्ड भी है। ये नीच राशिस्थ होके फिर इधर दृष्टि कर रहा है, कहीं न कहीं ये भी वही कनेक्शन दिखा रहा है। फिर आप लगा लीजिए शुक्र, तो शुक्र का प्रभाव क्या है, मेडिसिन हो गई क्योंकि 5th हाउस है, और 12th हाउस हॉस्पिटल हो गई, तो ये चीज़ भी यहाँ पे दिख रही है। अगेन पीरियड जो है वो जुपिटर का है, जुपिटर के पास कौन से हाउसेस आ रहे हैं, जुपिटर के पास हाउसेस आ रहे हैं 7th हाउस, जो कि अगेन चैलेंजिंग हाउस है, और वो बैठा भी कहाँ पर है, 12th हाउस में। इसलिए दशा को आप अगर D12 में देखें तो बहुत आसानी से दिख जाएगी, ठीक है। ये चीज़ें जो मैं आपको समझा रहा हूँ ये सिर्फ इस बात के लिए कि आप अपनी दशाओं को थोड़ा सा पकड़ सकें कि हमारी दशा जो चल रही है वो कहाँ से चल रही है। मान लीजिए यहाँ पे केतु की दशा चल रही है, अष्टम से चल रही है, तो हम वही कंसिडरेशन रखेंगे जब मैं कहूँगा कि 6, 8 और 12 की दशा अच्छी नहीं होती,
ठीक है? इसको ध्यान रखिएगा। एक और बात साथ में समझा देता हूँ। हमेशा छठे भाव का जो स्थिति है वो खराब हो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं। 6, 8 और 12 के रूल में एक रूल स्पेसिफिक होता है। जैसे कि इस पर्टिकुलर लगन में देख लीजिए जो फर्स्ट हाउस लॉर्ड है वही सिक्स्थ हाउस लॉर्ड है। इस कारण से ये निज वाला स्व षडाष्टक है, स्व षडाष्टक। कुछ पर्टिकुलर लगन के अंदर क्या होता है कि मित्र ग्रह ही छठे भाव के स्वामी बनते हैं। जैसे कि मीन लगन के अंदर होता है, ठीक है? जैसे कि कर्क लगन के अंदर होता है। तो वहाँ पे छठे भाव का स्वामी हमेशा ही खराब कर दे, ऐसा नहीं होता, ध्यान रखिएगा। वहाँ पे दशा का जो इंटेंसिटी है वो इतनी नेगेटिव नहीं जाती। अब मान लीजिए किसी कुंडली में 3 नंबर बुध का लगन आप उठा लो। बुध के लगन को जैसे ही आप उठाओगे, 3 नंबर के लगन में छठे भाव का स्वामी कौन बनेगा? मंगल बनेगा। यहाँ पे ये 6-8 का जो संबंध बनता है, ये शत्रु होने के कारण ये परम शत्रु होते हैं। 3 नंबर की अगर लगन कुंडली आ जाए, तो छठे भाव का स्वामी मंगल आएगा, जो नैसर्गिक रूप से भी शत्रु है। तो यहाँ पर ये कट्टर शत्रु है, ऐसे में मंगल की दशा परेशान करेगी। इसके बजाय अगर मान लीजिए 6 नंबर से बनने वाली कुंडली है, 6 नंबर से बनने वाली कुंडली जब आप देखोगे, तो आपको दिखाई देगा कि मंगल वहाँ पे अष्टम का स्वामी बन जाएगा। 6 नंबर से बनने वाली कुंडली में मंगल अष्टम का स्वामी बन जाएगा और दूसरा तृतीय का स्वामी बनता है। तो उस पर्टिकुलर फॉर्मेशन में वो जो अष्टम के साथ उसका संबंध है, वहाँ पे वो डिस्टर्बिंग है। अब यहाँ पे ये जो सिक्स्थ हाउस है, ये शनि के पास है। तो शनि और बुध में मित्रता होती है। यहाँ पे छठे भाव के स्वामी की दशा चलने पे उतना परेशान नहीं होना पड़ेगा, जितना यहाँ मंगल के चलने पे होना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपसे क्या कहा था, ध्यान है? मकर लगन की कुंडली में सूर्य की दशा को मैंने सबसे ज़्यादा पिन पॉइंट करके बात कही थी। वो इसीलिए कही थी कि 6, 8, 12 की जब हम दशाओं को लगाते हैं, तो हमें इसको भी ध्यान देना है कि वो अगर लगन के मित्र हैं, तब तो सुरक्षित रखेंगे, अगर नहीं हैं, तो ज़्यादा डैमेज करते हैं, ठीक है? आप में से किन्हीं एक लोगों ने इस बात पे भी चर्चा करने की कोशिश की कि ऐसा क्या कंडीशन हो सकती है? तो कंडीशन यही है, आपको हमेशा ये देखना है, आपका जो भी फर्स्ट हाउस होगा आपकी कुंडली में, उससे कौन-कौन से हाउस के लॉर्ड उसके परमानेंट फ्रेंड या परमानेंट एनिमी है। लेकिन साथ ही साथ ये भी देखना है कि कौन-कौन से ग्रह उससे नैसर्गिक शत्रुता रखते हैं, नैसर्गिक शत्रुता रखते हैं। जो ग्रह जिससे नैसर्गिक शत्रुता रखते हैं, वो कहीं न कहीं कुछ न कुछ चैलेंज ज़रूर करेंगे। आपकी कुंडली में भले वो परमानेंट फ्रेंडशिप में जाके न्यूट्रल होती हो। इस बात को ध्यान में रखकर ही कभी भी दशाओं, अंतर्दशाओं को कनेक्ट कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि जो मैं समझाना चाह रहा था, वो आप शायद समझ पाए होंगे। अगर ना समझ पाए हों, तो एक बार फिर से बता दीजिएगा। यहाँ पे आपको जो सीक्वेंसिंग ध्यान रखनी है, जो कल के वीडियो के कंसिडरेशन से बताऊँ, तो वो ये है कि आपको अंतर्दशा, फिर आपको प्रत्यंतर दशाओं तक महादशा के बाद अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा और फिर एक नीचे आती है सूक्ष्म दशा। यहाँ तक पे जाना रहता है। जितना आप इस नीचे के डेप्थ की तरफ जाते हो, उतना आप अपने जो इवेंट्स हैं, उनकी टाइमिंग को पिन पॉइंट करते हो। ठीक? अब ये वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए कि चंद्रमा सेकंड हाउस में, थर्ड हाउस में बैठा है तो दूसरी दशा। आप नॉर्मल दशाओं से भी चीज़ों को कनेक्ट कर पाओगे, अगर आपको थोड़ा-सा बेसिक्स जो है ना, उसका नॉलेज है। और अगर उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप लोग कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, फिर उसके ऊपर भी हम चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे। धन्यवाद।